सर एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, सेकंड शिफ्ट था, कैसा गया पेपर? सर पेपर अच्छा था। इस समय कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए सर? एक सीआई एसआई का पूछा हुआ था, एक प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था, एक परसेंटेज का पूछा, एक सिंप्लीफिकेशन का था, जो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ का तो क्षेत्रफल। मैथ्स में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में तो सिलेबस मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन था ही, पर ये था कि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी इस बार के मतलब पैटर्न था इसका, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी मैथ्स में। तो बाकी हिंदी नॉर्मल थी और रीजनिंग भी नॉर्मल थी। जीके तो लेवल थोड़ा नॉर्मल ही था, बाकी सबसे थोड़ा टफ अगर लगा तो मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। सर रीजनिंग में क्वेश्चन रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से तीन चार क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था एक, और एनालॉजी भी थी, और मिरर, और एक डाइस से भी क्वेश्चन था। सर टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था? टाइमिंग का इशू कुछ भी नहीं आ रहा है, बस अपन ने क्वेश्चन स्किप कर दो जो नहीं आते, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है अपने देख के स्किप करना है। अगर जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ के आ रहा है, तो उसे सब मालूम है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। जैसे मैंने रीजनिंग में 2 स्किप किए, मैथ्स में 1 स्किप किया है। रीजनिंग में किस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? सारे चैप्टर से रीजनिंग में जितना भी सिलेबस होता है सारे के थे, सब एक क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के थे रीजनिंग में भी। बताने की कोशिश करिए चैप्टर वाइज अगर देखा जाए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट के तो 3 क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिले तो सिटिंग अरेंजमेंट से मिले। और वो भी ऐसे कि मतलब अगर बच्चा देखे तो वो उसको देख कर डरता है, पर था कुछ भी नहीं, उसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। मैथ्स तो रीजनिंग तो टाइम टेकिंग नहीं आ रहा है, सरल आ रहा है। वो जीके थोड़ा सा लेवल आ रहा है, जो बता रहे हैं ना, टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं बहुत सारे चैनलों पे, उससे ज़्यादा लेवल का आ रहा है। अरे हिंदी की, तो हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में जैसे तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, और जो सेंटेंस आता है उसमें वाक्य जो 5 नंबर का आता है वो था बस, और बाकी सारे नॉर्मल थे। हिंदी बहुत सिंपल थी सर। हिंदी सबसे चैप्टर बता दीजिए, चैप्टर बता दीजिए। एक वो आया था, विलोम शब्द आए थे, हाँ। मुहावरे आए थे, हाँ। एक पर्यायवाची आया था, वन्यता का पर्यायवाची आया था, और एक सर वो आया था, मतलब 3 ऑप्शन दिए हुए थे, उसको हटाना था। ओके सर, कितना अटेम्प्ट करा मैम आपने? मैंने 68 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करा? ऑब्वियसली। ओबीसी। ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता मैम? ये मुझे इस बार का आइडिया नहीं है, बाकी नेक्स्ट टाइम 110 गया था गर्ल्स का। सर एसएससी जीडी का एग्जाम था, कैसा गया पेपर? अच्छा था सर। लेवल तो बहुत इजी था वैसे। कौन सा लेवल इजी लगा सर आपको? एक्चुअली मैथ तो बहुत ही सिंपल आ रहा था उसमें। तो एक तो आप परसेंटेज कर लीजिए, अच्छे से एवरेज कर लीजिएगा, सीआई एसआई तो आ ही रहा है वैसे, और एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं मिनिमम। एडवांस से क्या? बाकी इजी लेवल है। कैलकुलेशन 2 क्वेश्चन थे कैलकुलेशन वाले। का इशू देखने को मिला कि टाइम इनफ था मैम? टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हर किसी स्टूडेंट को लगता है कि टाइम तो ऐसा लगता है कि सर रेत जैसे बस बहे जा रहा है, बाकी तो ठीक है। शुरुआत करनी चाहिए कि टाइम का मैनेजमेंट हो सके। पहले आपको जैसे अगर करना चाहिए तो पहले आप हिंदी उठा लीजिए, जीके, क्योंकि आपको जीके देखते से बनेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हो कितने नहीं बन रहे। आपने पहले जीके उठा लिया, जीके में आपसे जितना बना आपने उतने बनाए, हिंदी आपसे बन जाएगी। उसके बाद अगर आपको जंप करना तो आप रीजनिंग पे जंप कीजिए, और जितना भी टाइम आपके पास बचा वो सारा मैथ्स में जाएगा। हिंदी का लेवल बताइए, और हिंदी में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? हिंदी वही पर्यायवाची, विलोम, और एक अनसीन पैसेज था, वो तो सभी आता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और मुहावरे थे, और ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब इजी था। एक सर्वनाम से क्वेश्चन था, मतलब ऐसे पूछा था इसमें कौन सा सर्वनाम है, बस। और सर इसमें तो सिलेबस मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन था ही, पर ये था कि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी इस बार के मतलब पैटर्न था इसका, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी मैथ्स में। तो बाकी हिंदी नॉर्मल थी और रीजनिंग भी नॉर्मल थी। जीके तो लेवल थोड़ा नॉर्मल ही था, बाकी सबसे थोड़ा टफ अगर लगा तो मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन देखने को मिले सर? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे जितना याद है संविधान से 1-2 क्वेश्चन थे। किस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? सारे चैप्टर से रीजनिंग में जितना भी सिलेबस होता है सारे के थे, सब एक क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के थे रीजनिंग में भी। बताने की कोशिश करिए चैप्टर वाइज अगर देखा जाए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट के तो 3 क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिले तो सिटिंग अरेंजमेंट से मिले। और वो भी ऐसे कि मतलब अगर बच्चा देखे तो वो उसको देख कर डरता है, पर था कुछ भी नहीं, उसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। अच्छा, तो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहूँगी, किस तरह की तैयारी करें? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा मैथ्स पर ध्यान दें। मैथ्स सब है। यस, थैंक यू। आपका गुड नेम? तो थैंक यू मैम।